हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे G4EA वायरस के बारे में, जो कि एक हाल ही में अपडेट आया है कि चाइना में एक नया वायरस की उत्पत्ति हुई है, जो कि स्वाइन फ्लू का वर्जन है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि क्या इसकी वजह से फिर से दुनिया में एक भारी वैश्विक महामारी आने की संभावना है। G4EA वायरस क्या है, तो चलिए देखते हैं। माना जा रहा है कि यह जो है वो कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, होने की संभावना है। चीन में पैदा हुए नया वायरस, जानिए इंसानों के लिए कितना खतरनाक है। कोरोना वायरस के बाद अब चीन में एक और महामारी का वायरस G4EA मिला है। चीनी वैज्ञानिकों ने फ्लू की एक नई नस्ल G4EA का पता लगाया है, जो इंसानों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। कोरोना वायरस महामारी से दुनिया अभी उबरी नहीं कि चीन में मिले नए वायरस से लोगों की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस वायरस से महामारी फैलने की संभावनाएं ज़्यादा है। फ्लू की वर्तमान वैक्सीन इस वायरस के खिलाफ मानव शरीर की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। सूअरों में मिला यह वायरस इंसानों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। अब देखते हैं कि यह खतरनाक कितना है। इस वायरस का नाम क्या है, तो इस वायरस का नाम है G4EA शोधकर्ताओं को डर सता रहा है कि यह वायरस और ज़्यादा म्यूटेट होकर आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। दुनिया के लिए चिंताजनक खबर यह है कि इन्फ्लुएंजा की यह नई नस्ल उन शीर्ष बीमारियों में शामिल है जिस पर विशेषज्ञ अपनी नज़र बनाए हुए हैं, वह भी तब जब दुनिया कोरोना वायरस के खात्मे के लिए जूझ रही है। G4EA वायरस पूरी दुनिया में महामारी का खतरा उत्पन्न कर सकता है। चीनी वैज्ञानिकों ने बताया कि इस फ्लू वायरस में वे सभी लक्षण मौजूद हैं जिससे यह इंसानों को संक्रमित कर सकता है। इस वायरस की करीब से निगरानी की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि चूंकि यह वायरस नया है, इसलिए लोगों में या तो बहुत कम रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी या होगी ही नहीं। फिर देखते हैं कि क्या दुनिया पर दूसरी महामारी का खतरा है। कोरोना वायरस से पहले दुनिया में अंतिम बार फ्लू महामारी वर्ष 2009 में आई थी। उस समय उसे स्वाइन फ्लू कहा जाता था। मैक्सिको में शुरू हुई यह स्वाइन फ्लू उतना घातक नहीं था जितना कि अनुमान लगाया गया था। इस बार कोरोना वायरस के कारण 1 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। ऐसी स्थिति में अगर नया वायरस फैलता है तो इसे रोकना बहुत मुश्किल होगा। देखते हैं कि क्या इस महामारी के इस जो वायरस है उसके खिलाफ वैक्सीन बन सकता है। तो इस नए वायरस G4EA के अंदर अपनी कोशिकाओं को कई गुना बढ़ाने की क्षमता है। वैज्ञानिकों को चीन के अधिकारियों से बात करनी पड़ी है। फ्लू की वर्तमान वैक्सीन इस वायरस के खिलाफ रक्षा करने में सक्षम नहीं है। प्रोफेसर किन चो चांग ने कहा कि हम अभी कोरोना संकट से घिरे हुए हैं, लेकिन हम अभी संभावित खतरनाक वायरस पर से अपनी नज़र हटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं कुछ पॉइंट्स, कुछ नोट्स हैं जो कि चर्चा में क्यों है। G4E4H1N1 वायरस है क्या और स्वाइन फ्लू क्या होता है। चीन में G4 वायरस से सूअरों में फैल रहा है संक्रमण। चीन के वैज्ञानिकों ने किया इसका अध्ययन। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ऑफ द USA में छपा अध्ययन। एक और महामारी फैलने की आशंका। दुनिया में सूअरों की सबसे अधिक संख्या चीन में है। देखते हैं G4EA वायरस क्या है। पूरा नाम है जीनोटाइप रेस्टोरेंट यूरेशियन एवियन लाइक H1N1 वायरस। चीन में 2011 से 2018 के बीच सूअरों पर की गई निगरानी में मिला G4 स्ट्रेन 2009 में फैली स्वाइन फ्लू महामारी के लिए जिम्मेदार H1N1 से मिला G4 स्ट्रेन के जीन्स।
G4 वायरस में इंसानों में भी फैलने की क्षमता, जैसे सार्क कोव-2 इंसानों में उपस्थित एच2 रिसेप्टर के जरिए फैलता है। इंसानों के एपिथेलियल कोशिकाओं में भी खुद को कॉपी कर सकता है G4 वायरस। वैज्ञानिकों के अनुसार इंसानों की प्रतिरोधक क्षमता इस वायरस का नहीं कर सकती मुकाबला। अब देखते हैं स्वाइन फ्लू क्या है। स्वाइन फ्लू के बारे में, सूअरों में होने वाली एक रेस्पिरेटरी डिजीज टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है। सूअरों में यह बीमारी सूअरों में फैलने के कारण ही इसे स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस या स्वाइन फ्लू वायरस कहा जाता है। अलग अलग तरह के सब टाइप और स्ट्रेन्स का समूह है स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस। G4 इसका एक नया स्ट्रेन है, इसलिए वैज्ञानिक समुदाय में चिंता का कारण है।